हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि यूपी नीट 2025 काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए वो रिलीज कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन की डेट आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। उसकी जो डेट रखी गई है 18 से 28 तारीख तक जुलाई में डेट रखी गई है। तो अभी सभी स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको 18 से 28 तारीख तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब उसके बाद में कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाले, कैसे रूल रेगुलेशन से रहने वाले हैं, सारे बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है वो आपकी यहाँ पर दे रखा है कि जो नीट यूजी 2025 क्वालिफाई कर चुके हैं वो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपकी मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी जो भी आपने उपयोग करते हुए मतलब पंजीकरण में जो भी करेंगे वो आपकी वेरीफाई होंगे। इस तरीके से आपकी जो है प्रोवाइड की गई है कि जो आपने नीट यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल की एप्लीकेशन फॉर्म में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली थी वो सेम है या नहीं है। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट दिया गया है कि जो आपकी काउंसलिंग में जो शुल्क लगने वाला है, रजिस्ट्रेशन जो फीस लगने वाली है वो 2000 लगने वाला है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नीट यूजी 2025 अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय इस वेबसाइट जो है इस पर ही सारा कुछ करना होगा और ऑनलाइन सत्यापन हेतु नोडल सेंटर का चयन करना होगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उनके लिए नोडल सेंटर का आपको चयन करना होगा। उसके बाद में अभिलेखों का सत्यापन हेतु नोडल सेंटर की सूची नीट यूजी 2025 के नीति निर्धारक विषय शासनादेश दिनांक 18/8/2028 एवं ब्रोशर में दी गई है। मतलब डेट प्रोवाइड आपको कर दी गई है ना, ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। मतलब जो पहले ब्राउज़र रिलीज किया गया था 18/6/2025 को, है ना, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं ऑनलाइन सत्यापन के लिए वो आप देख सकते हैं। हाई स्कूल मार्कशीट ऑब्लिक प्रमाण पत्र है, इंटरमीडिएट मार्कशीट है। उसके बाद में जो आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आपका है ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन, है ना, आर्मी एनसीसी एफएफ पीडब्ल्यूडी जो भी कैटेगरीज हैं उनके रिलेटिव है ना। उसके बाद में जो आपकी प्रोसेस है, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस और डेंटल दोनों की एक साथ काउंसलिंग करवा रहे हैं तो उसके लिए आपका 30,000 चार्जेज लगेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यदि आप करवा रहे हैं एमबीबीएस के लिए तो इसमें जो है 2 लाख आपका चार्ज शुल्क लगेगा जो सिक्योरिटी मनी है। और यदि आप सिर्फ जो है प्राइवेट कॉलेज में बीडीएस के लिए डेंटल के लिए करवा रहे हो बीडीएस के लिए तो आपका 1 लाख शुल्क इसमें लगने वाला है सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी मेडिकल एवं डेंटल दोनों क्षेत्र की सीटों की काउंसलिंग, यानी कि आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में और उसके बाद में एमबीबीएस और डेंटल बीडीएस दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। और जो स्टूडेंट सिर्फ कहीं ना कहीं अपनी जो है डेंटल के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट में सिर्फ डेंटल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो शुल्क लगेगा वो 1 लाख रुपये रखा गया है ना। तो ये सारे रूल रेगुलेशन यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो आपका ही अकाउंट आपको यूज करना है सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में, क्योंकि जिस अकाउंट से आप पैसे कटवाएंगे उसी में आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। जब आपका कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो उसी अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे, इसलिए आप अपना खुद का अकाउंट ही इसमें यूज करें प्रोसेस में। उसके बाद में बोला गया है कि जो आपका फर्स्ट राउंड है वो फ्री एग्जिट है। इसमें ऐसे नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाता है और आप छोड़ देते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी, बिल्कुल जब्त नहीं होगी। आपको फ्री एग्जिट राउंड है, इसमें कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं है। उसके बाद में देखिए, आप यदि फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर देते हैं तो सेकंड और थर्ड राउंड में दोबारा से जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें बोला गया है। जो भी रूल रेगुलेशन आपको दिए गए सिर्फ फर्स्ट राउंड के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आरक्षण है अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गति मान्य होंगे। मतलब उस पर जो है वो आपको अलॉट दे रखा है उसी को मान्य किया जाएगा, उस पर सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए बोला गया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला चलेगा, वो आपका होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो है
आपकी जो भी कैटेगरीज है उनसे रिलेटेड ये पॉइंट दे रखे हैं, इसको आप एक बार रीड आउट कर लें सभी स्टूडेंट, है ना, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं या किसी भी तरीके से। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो डीजीएचएस और एमओएचएफडब्ल्यू एंड न्यू दिल्ली द्वारा निर्धारित केंद्रों से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ठीक है, तो जो भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं वही मान्य होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें दी गई है, अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड हैं। जो भी आप कैटेगरी से रिलेटेड करते हैं उस पॉइंट को एक बार पढ़ लें, आप सभी अच्छे से इसको समझ लें। तो ये सारे रूल रेगुलेशन आपको दिए गए हैं, सिक्योरिटी अमाउंट, फीस क्या रहने वाली है, इस तरीके की इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी। जो भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, मेरे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, वो 7340185807 पर आप कांटेक्ट कर लें। बाकी कोई भी अपडेट आएगी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।